हम इस वक्त मऊ में हैं और मऊ में हमारे साथ हैं अब्बास अंसारी। हम सब जानते हैं अब्बास अंसारी साहब मुख्तार अंसारी साहब के बेटे हैं और इस बार समाजवादी पार्टी के घटक दल सुभाषपा से यानी ओपी राजभर को आप सब जानते हैं, उनकी पार्टी ने इनको टिकट दिया है और वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। अब्बास, आपके पिता 1996 से यहाँ के विधायक हैं। हम लोग यहाँ पर आए तो सड़क काफ़ी टूटी हुई थी और आप भी खुद उसी रास्ते से आए हैं, तो ये सड़कें क्यों नहीं बनी अभी तक? देखिए, सबसे पहली बात तो बताऊं कि ये क्षेत्र विधायक जी के जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 2012 में जुड़ा है और इत्तेफाक ये रहा कि 2012 में भी हम सत्ता में नहीं थे और 2017 से 22 में भी हम सत्ता में नहीं थे। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि देखिए, कुछ सड़कें जो मेन रोड है, लिंक रोड है, वो विधायक निधि से बनने लायक नहीं होती। विधायक तो छोटी मोटी गांव के अंदर की सड़कों को बना सकते हैं। इन सड़कों को बनाने के लिए सरकार का काम है। पिछले 5 सालों के कार्यकाल में कम से कम 12 या 13 बार इन सड़कों को बनाने के लिए हमने प्रदेश सरकार से आवेदन किया और जब सरकार बनी थी और नया नया कहा गया था कि 3 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो बड़ा आस और उम्मीद थी जनता में। मगर 5 साल की सरकार का पूरा कार्यकाल बीत गया, मगर बनना तो छोड़िए, जहां कहीं गड्ढे उस पर चिप्पी भी नहीं लगा पाए हैं ये 5 साल की सरकार। आप ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी यहाँ से विधायक हैं इसलिए इस एरिया का विकास नहीं किया? सिर्फ इस एरिया की बात होती, मैं कहता उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में आप चले जाइए तो सड़कों की यही हालत मिलेगी। आप बुंदेलखंड चले जाइए, आप रोहिलखंड चले जाइए, आप अवध चले जाइए, आप पश्चिम चले जाइए, मेन हाईवेज को छोड़ करके, जहां पर ये अपने गोदी मीडिया के माध्यम से वीडियो में दिखा तो देते हैं कि कितनी जबरदस्त सड़कें हैं, मगर उसके बाद जो अंदर आइएगा, गांव की सड़कें आज इतनी जर्जर हालत में है कि साइकिल से भी चल पाना एक गरीब आदमी के लिए मुहाल हो गया है। मुहाल हो गया, ठीक है। अब्बास, मुख्तार जी आपके पिता हैं। अब आप बोलेंगे मीडिया वाले कहते हैं, लेकिन हम लोग जब गूगल करते हैं उनका नाम तो माफिया, डॉन, बाहुबली, तमाम ये नाम सामने आते हैं और बीजेपी के प्रचार में भी अमित शाह से लेकर के छोटा नेता तक कहता है कि मुख्तार अंसारी देखो जेल में है, बुलडोजर चल रहा है। तो मुख्तार अंसारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम करते हैं कि उन्होंने देखो मुख्तार अंसारी को सबक सिखा दिया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो विधायक जी को जिन भी नामों से मीडिया के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग बुला लें, जनता उनको किस नाम से जानती है? किस नाम से जानते हैं भाई आप लोग? विधायक के नाम से। देखिए, ये तो आपके साथ आए लोग हैं ना। यहाँ आप इतनी देर पहले से थे। नहीं आप चाचा बता दो। हम लोग यहाँ के गरीबों के मसीहा। अच्छा, ठीक है, गरीबों के मसीहा हैं, तो इनकी बात भी ले ली हमने। देखिए, और मैं बता रहा हूँ ये इंटरव्यू में बिना काटे चलाओ को लग रहा होगा भैया, देखिए हमें देखिए इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो जनता है। हमारा कोई घर गिरा सकता है, जमीन जायदाद ले सकता है, बाग बगीचा ले सकता है, गाड़ी घोड़ा सीज कर सकता है, अकाउंट सीज कर सकता है, इनके दिलों से कहां से निकाल सकता है कोई? आप बताइए ना, इस पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा विधायक छोड़िए, एक ऐसा चेयरमैन, एक ऐसा सभासद बता दीजिए जो 25 सालों से लगातार जीत रहा हो और जनता के बीच में भी ना हो और उसके ऊपर माफिया का ठप्पा लगा हो। ये माफिया का ठप्पा वो गिने चुने चंद लोग जो पूंजीपति हैं और सामंतवादी और मनोवादी विचारधारा के लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि जनता की आवाज को कोई उठाए। देखिए, इस क्षेत्र में 2 लोगों की लड़ाई है, एक तरफ गरीब है और एक तरफ अमीर है। हम गरीबों के साथ खड़े हैं, इसलिए अमीर जो हैं उन्हीं के मीडिया हैं। आप सारे मीडिया चैनल्स उठा के देख लीजिए, लगभग सब उन्हीं के हैं। तो वो जिस माध्यम से चाहे जो चाहे कहें, हमें इस पे कोई वो नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, अगर क्राइम की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, तो मैं सवाल पूछता हूं कि ब्रजेश सिंह क्या है? संत हैं? इस देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम के दोस्त, उनके साथ फाइली, उनके लिए कई हत्याएं करे हुए जघन्य अपराधों में उनका साथ लिप्त रहे ब्रजेश सिंह देश के प्रधानमंत्री की गोद में पिछले 5 सालों से बनारस में 7 सालों से हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं। सत्ता के समर्थन से एमएलसी बना दिए गए। उनके सगे भतीजे 40 से ज्यादा मुकदमे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल देकर के चुनाव लड़ा रही। उनके मित्र धनंजय सिंह
जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दल से, जेडीयू से टिकट देकर के चुनाव लड़ा रही है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि न्यायपालिका में सारे मुकदमे अभी विचाराधीन है। जब ट्रायल चल रहा है, आज भी, जैसे आज भी कल एक केस में पापा को बेल मिली, इस महीने में खाली 3 केसों में बेल मिली। बात यह है कि कभी इस पिछले 6 महीनों में 12-13 केस लगाए गए हैं। तो केस लगा लगा कर किसी को भी कुछ भी बना दे। हम लोग देखिए संविधान और लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसलिए कम से कम अपने कलम से अपने मुकदमे हटा करके इस न्यायालय के सिस्टम को हम तार नहीं योगी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम साफ कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के योगी जी, और उनके सिवा उन्होंने अपने ही नहीं कई ऐसे विधायकों के और नेताओं के मुकदमे वापस लिए जो जघन्य अपराधों में सीमित थे। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि वो धनंजय सिंह उनके घटक दल से लड़ रहे हैं, आप भी तो सपा के घटक दल से लड़ रहे हैं, तो आप सपा के सिंबल पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अखिलेश जी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? आप एक बात बताइए, पिछली बार ये सीट किसके पास थी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में? सुभाषपा के पास थी कि नहीं थी? सुभाषपा यहाँ पर 88,000 वोट पाई है और हम यहाँ पर चुनाव जीते थे। तो देखिए, गठबंधन का एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है, जो सीट पे जो मजबूत होता है सीट उसको मिलती है। तो इस बार हम यहाँ पर जीते थे और गठबंधन यहाँ पर दूसरे नंबर पे थी, सोलदेव भारतीय समाज पार्टी, इसलिए ये सीट सोलदेव भारतीय समाज पार्टी को दी गई है। आप भी शूटर हैं, आपने भी मेडल्स जीते हैं, आपके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा है, कहते हैं आपके पास भी बहुत सारी गन्स हैं बंदूकें आपके पास? हाँ बिल्कुल है, मैं तो कहता हूँ। कितनी बंदूकें? 8 बंदूकें हैं। हाँ। भाई मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरे पास बंदूकें रखने की अनुमति है। एक भी बंदूक, एक भी तिल बराबर भी कोई चीज अगर गैर कानूनी होती तो आपको लगता है ये सरकार मुझे यहाँ बैठकर चुनाव लड़ने देती? ये खा जाते मुझको। मगर इन्होंने मेरे बढ़ते हुए राजनीतिक करियर को देखते हुए और मेरी लोकप्रियता को देखते हुए जिस तरह से मेरे पिता के साथ इन्होंने किया और उनके ऊपर केस मुकदमे लगाते गए, उसी तरीके से मेरे ऊपर भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पहला मुकदमा मेरे पे लगा, क्योंकि यहाँ से अतुल राय जी को ये लोग चुनाव लड़ा रहे थे और अतुल राय जी के ऊपर मुकदमा था, उसी चुनाव के दौरान ही लग गया था। वो यहाँ नहीं थे, मैं ही यहाँ का प्रभारी था। मैं जीत गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद से जुलाई से शुरू हुआ मुकदमा लगना, लास्ट मुकदमा 4 दिन पहले लगा है और अभी 1 हफ्ता बचा है, 8-10 मुकदमे और लगेंगे। ठीक है, ये बताइए, आप कहते हैं आपके पिता बाहुबली नहीं है, माफिया नहीं है, डॉन नहीं है। बाहुबली तो मैं मानता हूँ, लाखों करोड़ों बाहों का बल जिसके साथ, वो बाहुबली नहीं है तो कौन बाहुबली? बाहुबली तो है। बढ़िया वक्ता हो गया अब्बास साहब। सच बोलते हैं, सच। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अब ये जो ठप्पा है, परसेप्शन आपके मुताबिक वो परसेप्शन है, पर उसको, उस ठप्पे को हटाएंगे कैसे अब्बास साहब? देखिए, एक बात बताइए, जब तक समाज में न्याय नहीं होगा तो न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए अगर कोई ठप्पा लगता है तो उससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं। बुरे मीडिया को समस्या क्यों? आपसे आप कह रहे हैं मीडिया ने बना दिया, लोगों ने बना दी, क्यों ऐसा करेंगे? इसका ये काम मेरा नहीं भैया, मेरा काम है जनता की सेवा करना। और इनके मान सम्मान इज्जत आबरू पे अगर कोई आंच डालने की कोशिश करेगा तो सामने ढाल बन करके हम खड़े होंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा तोप क्यों ना हो। अगर वो हमें किसी नाम से नवाजे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर एक भी मुकदमे ऐसे नहीं है जो कहे किसी की संपत्ति कब्ज की हो। हमारे ऊपर एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है जो कोई कह सके कि किसी बहन बेटी की इज्जत आबरू की तरफ आंख उठाई हो। हमारे ऊपर एक भी ऐसा मुकदमा नहीं है जो ये कह सके कि किसी गरीब मजलूम को, बेसहारा को परेशान किया हो। जो भी मुकदमा है वो राजनीतिक तौर पर लगाए गए मुकदमे हैं, और बाकी जो मुकदमे लगाए गए वो जनता की आवाज को रोकने के लिए लगाए गए। और ये मुकदमे हम मेडल की तरह छाती पर लेकर घूमते हैं, हमको इससे कोई आपत्ति। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, आप अपने पिता की विरासत यहाँ संभाल रहे हैं, अब अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं थे, अब आधिकारिक तौर पर आप उनकी टिकट पर हैं जी। आश्वस्त कितना है? हम देखेंगे कि अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने आएंगे यहाँ पर? देखिए, लगभग मैं आपको बताऊं, जितना वोट भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पाएगी उससे ज्यादा वोटों से चुनाव जीता जाएगा। और रही बात भैया की, तो अभी भैया के कार्यक्रम आया नहीं है मऊ जनपद का, जब आ जाएगा तो मैं आपको क्लियर। टिकट मिला तो बात हुई थी आपकी अखिलेश जी से? मैं भैया से 1-1.5 घंटा मिला था, 9 तारीख को, पता कर लीजिए, मीडिया के कई भाइयों से इंटरव्यू भी हुआ था। तो मुझे देखिए, क्या बोला अखिलेश जी आपसे? हर चीज, अब जो मेरी और उनके बंद कमरे में बात हुई वो मैं आपसे यहाँ क्यों कहूँ। अच्छा, तो आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर? 100%। मैं क्या आश्वस्त हूँ, जब जनता मेरे साथ है। आज तक कोई नहीं हरा पाया, कोई हरा पाया? पिछली बार 6,000 वोटी से जीते बड़े बड़े लोग आए, जीत तो 1 वोट की भी जीत होती है। देश के मुखिया आकर यहाँ कहकर गए थे, जनता ने मुंह पर कालिक पोत कर भेज दिया। इस बार तो सोलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी आशीर्वाद है, आपका गढ़ है, समाजवादी पार्टी का भी आशीर्वाद है, और मैं खुद चुनाव मैदान में हूँ।
तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। अब्बास कॉन्फिडेंट हैं, उनको लगता है कि जो तमाम उपमाएं या लगता नहीं, 50,000 वोट अगर भाजपा पाएगी तो 1.5 लाख वोट मैं पाऊंगा। ठीक है, चुनाव रिजल्ट के बाद में हम बात कर लेंगे। अभी अब्बास फोन पे बात कर लेंगे, हाँ, आके बिल्कुल बात भैया। आके बात कर लेंगे। अब्बास खुद चुनाव में हैं, उनके पिता अब तक जेल से लड़ते रहे, अब वो खुद चुनाव पर हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं और देखना होगा कि वो कितने वोटों से जीतते हैं। पर फिलहाल अब्बास बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। सहयोगी विनीत और राहुल सिंह के साथ मऊ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।